नमस्कार दोस्तों, मेरे स्टूडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अभी मेरे मुख्य चैनल पे मिस्टिक वरुणा पे, लोहारगल धाम का, जहां पर पांडवों के अस्त्र शस्त्र गल गए थे और उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिली थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आप मत्स्य अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो वरुणा स्पीक्स पे आके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये चैनल मैंने अपने लिए बनाया है, मैं स्वयं से वार्तालाप करता हूँ इसमें, और कोई देखता है तो उसको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, आई गेस, आई होप। और वो जो स्थान है लोहारगल धाम, उसके बारे में ये माना जाता है कि उसी स्थान पर भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु के अनेकों अवतार हैं, हमें केवल 10 अवतार पता हैं, 24 पता हैं, पर 10 मुख्य हैं। उसमें 10वां अवतार अभी अवतरित होना है, जो कल्कि अवतार है भगवान विष्णु का। परंतु प्रथम अवतार कौन सा था और कब उनका अवतरण हुआ था? भगवान विष्णु के प्रथम अवतार के बारे में अनेकों पुराणों में उल्लेख मिलता है, परंतु जो मुख्य है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में आपको उल्लेख मिल जाएगा। साथ में विधि हैं, उसमें पूजा है, भक्ति भाव की बातें लिखी हैं, परंतु जो मुख्य उल्लेख है वो मत्स्य अवतार के बारे में ही बताया गया है। कब हुआ था भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का अवतरण? पिछले महायुग और इस महायुग के संधि काल में उनका अवतरण हुआ था, जब भगवान ब्रह्मा जो है वो अपनी निंद्रा से, ब्रह्म निंद्रा से बाहर आ रहे थे, जागृत अवस्था में आ रहे थे। तो मान के चलिए कि यदि हम दिन के हिसाब से लेके चलें, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी की एक रात्रि के, एक दिवस के या एक रात्रि के बराबर का होता है, तो दिन के हिसाब से लेके चलें तो सुबह के 4:30-5 बजे के बीच में वो संधि काल रहा होगा, जब भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का अवतरण हुआ था। अब क्यों हुआ था भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का अवतरण, ये जानना भी आवश्यक है। उस समय एक राक्षस हुआ करता था हयग्रीव नाम का। अच्छा, हयग्रीव नाम से भगवान विष्णु का भी अवतार है, जिसने मधुकैटभ नामक राक्षस का वध किया था। परंतु हम यहाँ पर हयग्रीवासुर की बात कर रहे हैं, जो एक राक्षस था। तो वो क्या करता है, जब ब्रह्मा जी सो रहे होते हैं तो वो चारों वेदों को, 4 लोग बोलते हैं, मेरा मानना है कि वेद अनेकों रहे होंगे, उनमें से 4 के बारे में हमें ज्ञान है, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें अधिकतर जो वेद हैं वो छुपे हुए हैं। ब्रह्मा जी के पास जो वेद होते हैं, जिसकी सहायता से वो सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं, उन वेदों को हयग्रीवासुर छुपाकर जो समुद्र की गहराइयों में रहा करता था स्वयं, वहाँ छुप जाता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आधा घोड़ा आधा नर, भला ऐसा कोई राक्षस हो सकता है? तो ये बात लिख लीजिए आप मेरी, आज से आने वाले 200-300 वर्ष के बाद ऐसे मनुष्य भी होंगे जिनके आधा जो धड़ होगा वो नर का होगा, और जो फेस होगा वो या तो कुत्ते का होगा, श्वान का होगा, या किसी और जानवर का होगा। क्योंकि हम ह्यूमन क्लोनिंग एनिमल के साथ मिलकर करना सीख जाएंगे, विज्ञान इतना उन्नत हो जाएगा। और पूर्व में भी विज्ञान उन्नत हुआ है, और जब जब विज्ञान अत्यधिक उन्नत हुआ है तब प्रलय आई है, क्योंकि हम विज्ञान की सहायता से एक दूसरे का अंत करने का ही प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये बात। अब क्या होता है कि हयग्रीवासुर वेदों को चुरा के समुद्र की गहराइयों में छुप जाता है। वो नहीं चाहता था कि ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि का निर्माण करे, वो चाहता था कि सृष्टि अज्ञानता में रहे, अंधेरे में रहे, जैसा कि सभी राक्षस चाहते हैं, ताकि उनका आधिपत्य बना रहे, कोई ना आए यहाँ पर। जैसे कोई खाली बिल्डिंग पड़ी होती है तो जो आसपास के गुंडे होते हैं वहाँ ताश के पत्ते और जुआ और शराब, मदिरा का सेवन, गांजा आरंभ कर देते हैं, और फिर वहाँ पर ये एक अफवाह फैला देते हैं कि यहाँ पर भूत है, जिससे कोई ना आए यहाँ पर। उसी प्रकार राक्षस चाहते थे कि अंधकार रहे, अज्ञानता रहे, कि कोई देवता यहाँ ना आए और उनका आधिपत्य बना रहे। तो हयग्रीवासुर समुद्र की गहराइयों में वेदों को छुपा देता है। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि मैं सृष्टि का पुनः निर्माण कैसे करूं, अब आप ही वेदों को बचा के लाइए और उद्धार कीजिए। तब भगवान विष्णु ये बात जानते हुए कि अब तो प्रलय काल आने वाला है, कुछ ही समय में प्रलय काल आ जाएगा, वो पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। किस रूप में? तब एक राजा हुआ करता था सत्यव्रत, जो बहुत ही भक्ति भाव वाला साधारण सा सीधा साधा मनुष्य था। भगवान की सुबह सुबह प्रातःकाल पूजा पाठ किया करता था। तो एक दिन वो पूजा कर रहा था एक छोटे सरोवर के किनारे, भगवान विष्णु पर ही जल अभिषेक कर रहा था, महादेव पर जल अभिषेक कर रहा था। तो सरोवर में जैसे ही उसने जल अभिषेक करने के लिए अपने हाथों से जल उठाया तो उसके हाथों में एक छोटी सी मछली आ जाती है।
अब मछली को देखकर वो दोबारा पुनः उन्हें सरोवर में छोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु वो मछली बोल उठती है। अब राजा देख के एक क्षण को तो चौकन्ना हो जाता है कि मछली बोल कैसे रही है, परंतु वो सीधा साधा राजा था, उसने कहा कोई बात नहीं, भगवान की लीला है। तो वो मछली बोल उठती है कि हे राजन, सरोवर में मुझे दोबारा मत छोड़िए, यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो मेरा भोग कर लेंगी, जो मुझे खा जाएंगी। तो हंसते हुए राजा कहता है कि ठीक है, तुम मेरे कमंडल में वास करो। वो उन्हें अपने कमंडल में रख लेते हैं। कमंडल लेके वो राजमहल पहुंचते हैं। 3-4 घंटे बाद उस कमंडल में से शोर की आवाज़ आना आरंभ हो जाती है कि हे राजन मुझे बचाओ, हे राजन मुझे बचाओ। अब फिर से वो भागते हुए आते हैं कमंडल के पास, देखते हैं कि जो मछली का आकार है वो कमंडल से भी बड़ा हो गया है और उस मछली में अब कमंडल का रहना संभव नहीं है। तो जल्दी से भागते हुए जाते हैं। वो जानते हैं कि ये संभव नहीं है कि मछली का आकार इतनी देर में इतना बड़ा हो जाए, वो भी छोटी सी मछली का, गोल्ड फिश तरह की मछली का। वो भागते हुए जाते हैं और एक बड़ा पात्र लेके आते हैं, उसमें जल भरकर उस मछली को उसमें स्थानांतरित कर देते हैं। 3-4 घंटे बाद पुनः आवाज़ आना आरंभ हो जाती है, हे राजन मुझे बचाएं, हे राजन मुझे बचाएं। फिर से भागते हुए आते हैं, देखते हैं कि मछली का आकार उस पात्र से भी बड़ा हो गया है। फिर पुनः भागते हुए जाते हैं, एक और बड़ा पात्र लेके आते हैं। निरंतर उस मछली का आकार बढ़ता रहता है। ये सब कुछ ही घंटों में होता है। फिर उसके बाद वो बाहर एक बड़े से सरोवर में उस मछली को छोड़ देते हैं, परंतु मछली का आकार उस सरोवर से भी बड़ा हो जाता है। ये सब 24 से 72 घंटे के बीच ही होता है। यहाँ राजा समझ जाते हैं कि ये मछली कोई दिव्य मछली है, कोई साधारण मछली नहीं है ये। तो वो क्या करते हैं कि सरोवर से समुद्र तक एक नदी बनाते हैं और उस मछली को बोलते हैं कि आप यहाँ से समुद्र में स्थानांतरित हो जाओ। भगवान विष्णु की सभी परीक्षाओं पे एकदम सटीक उतरते हैं वो राजा। और ना तो उस मछली का वध करते हैं और ना ही ये इस बात को इतना सोचते हैं कि इस मछली को कोई दिव्य मछली है, इसको मार देते हैं या इसका कुछ उपयोग कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते। वो बस मछली के लिए रास्ता निकालते रहते हैं, किस तरह से इस मछली के प्राण बच सकते हैं। समुद्र में जाते ही वो मछली भगवान विष्णु के विराट स्वरूप में आ जाती है और बोलती है कि हे राजा, तुम्हारे पास 7 दिवस का समय है, तुम्हें अगले महायुग में जाना है। तुम्हें जितना जल्दी हो सके शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र इस धरा पर जितने भी पशु की प्रजातियां हैं उनका एक एक जोड़ा, औषधि, बीज, पेड़ों के जो गुण हैं वो, और सप्त ऋषियों को एक नाव में सवार करना है। 7 दिन बाद प्रलय आएगी और तुम लोग ही बचोगे और तुम्हें ही पुनः इस सृष्टि का अगले युग में निर्माण करना है। राजन ऐसा ही करते हैं, सत्यव्रत राजा ऐसा ही करते हैं। और 7वें दिवस इस पृथ्वी पे भयंकर प्रलय आती है, वर्षा ही वर्षा। पानी नाव तक पहुंचता है, वेग से वो लहरें नाव को समुद्र की ओर धकेल देती हैं। नाव समुद्र में चलने लगती है। अब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार धारण कर समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाते हैं, जहां पर केवल बड़ी मछलियां पहुंच सकती हैं। इसीलिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया है और हयाग्रीव राक्षस का उस समुद्र की गहराई में जाकर वध कर देते हैं। वेदों को हयाग्रीव राक्षस के चुंगल से छुड़ाकर वापस लाके ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं। जब तक ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण नहीं करते तब तक ये जो हमारा ग्रह है पृथ्वी एक वाटर वर्ल्ड बना रहता है, जहां पर केवल जल ही जल था। जितनी भी दूर तक देखो जल ही जल। और ये हम ही ने सबसे पहले बताया। सनातन में ही ये लिखित उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में, जिसको आगे आने वाले बहुत से अनेकों तरह के संप्रदायों ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको माना कि हाँ ये कभी हुआ था। परंतु क्योंकि उनके अपने निजी धर्म हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से इस कथा को बताया हुआ है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कहाँ किया था? वो स्थान कानपुर में है। कानपुर में ब्रह्मकुटी के नाम से वो स्थान जाना जाता है, जहाँ पर ब्रह्मा जी के जो खड़ाऊ है उसका एक अंश आज भी वहाँ पर है। यदि आप देखना चाहें तो मिस्टिक वरुणा मेरा चैनल है, उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये वाला वीडियो है, आप चाहें तो मुख्य चैनल पर जाके वो स्थान भी देख सकते हैं। ये है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूरी कथा। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में, कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया जाना है, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अवश्य जाइएगा। और मेरा स्टूडियो कैसा लगा
ये भी लिख के बताइएगा।